नमस्कार दोस्तों, पूरा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए। देश में बहुत तरक्की भी हुई। लोगों के सोचने समझने और इसे अंजाम देने के तरीके बदल गए। लेकिन हर भारतीय सारी उम्र यही देखता रहता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। मतलब साफ है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हैरानी तब होती है जब कोई ये कहता है कि देश के कुल संपत्ति का 80% हिस्सा 20% अमीरों के पास है। बाकी बचे हुए 20% में 100 करोड़ देशवासियों का दाना पानी चल रहा है। भारतवर्ष की पहचान गांवों से होती थी। कृषि हमें वैश्विक पटल पर गौरवान्वित करती थी। अब तो जमीन और सोने का व्यापार काफी मुफीद हो चला है। गांव का 4 बीघा खेत बेचकर शहर में 1 बिस्वा जमीन ली जा रही है। सोने के आभूषणों की कीमत आसमान छू रही है। हमारे देश की सरकारें शुरू से शहर को साधन संपन्न बनाने में जुटी हैं। नतीजा यह है कि 70 सालों में सरकार सिंचाई के समुचित साधन नहीं दे पाई। अनाज, सब्जियों और अन्य उत्पादों के लिए भंडारण की सुविधा नहीं दे पाई। कुटीर उद्योग छीन लिए गए। गांव का मुखिया जो सबका दर्द सुनता था, अब गुंडा हो गया है। ऊपर से नीचे तक गरीबों का हक डकारने की आदत सी पड़ गई है। हथकरघा तो बस अब यादों में है। राष्ट्रीय स्तर की पहचान वाली संत कबीर नगर की कपड़े की मार्केट पर आधुनिकता ने कब्जा कर लिया। बखीरा का पीतल उद्योग भी खत्म हो गया। बेरोजगारी युवाओं का हौसला पस्त कर रही है। 22 साल की उम्र तक इस देश का नौजवान यह तय नहीं कर पाता है कि उसे किस दिशा में आखिर जाना है। नौकरियों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। तेजी से हो रहा निजीकरण भयावह परिवर्तन लेकर आ रहा है। सीमाओं की सुरक्षा हमने सैनिकों पर छोड़ दी, भविष्य नेताओं पर छोड़ दिया और खुद सब्सिडी की लाइन में खड़े हो गए। कामयाबी की परिभाषा बदल गई है। अब उसे कामयाब और सम्मानित समझा जाता है जो सोने के आभूषणों से लदा हुआ है, जिसके पास करोड़ों बैंक बैलेंस, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान मकान हैं। इस बुनियाद पर न कभी राष्ट्र निर्माण हुआ है और न होगा। जब से पैदा हुए यही बताया जा रहा है कि सरकार की इस योजना में ये फायदा है, सरकार की उस योजना में वो फायदा है। अपने पास कोई रोड मैप नहीं है और न ही सोचने की शक्ति। परिवार में 4 लोग हैं तो एक महिला खाना बनाकर सबको खिलाती है, दूसरा पैसा कमाता है, तीसरा सब्सिडी की लाइन में खड़ा है, तरह तरह के कार्ड बनवा रहा है, बिल जमा कर रहा है, शौचालय और पीएम आवास की प्रगति पर नजर गड़ाए हुए है। इसी बीच में किसी से झगड़ा हो गया तो पुलिस भी कुछ काम सौंप देती है, लो इसे ओढ़ो बिछाओ जिंदगी भर। एक आदमी के 60 साल यही सब करने में बीत जाते हैं। ले देकर बात वहीं पर अटकती है। तर्क दिया जाता है कि हमारे गांव में पहले 1 मोटरसाइकिल थी, अब हर घर में लग्जरी गाड़ियां हैं। अगर यही तरक्की है तो यह गांव के उस तबके तक क्यों नहीं पहुंची जिसे आज भी सब्सिडी वाले अनाज का इंतजार रहता है। फिलहाल सोचने और कहने के लिए बहुत कुछ है। भारत में एक और भारत अपना आकार ले, इससे पहले सरकारों को नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाना होगा। बहुमुखी विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि खुद को एक अच्छे नागरिक के रूप में देश को समर्पित करिए। अच्छे नागरिक ही स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत बनाएंगे। आप सभी देशवासियों, पत्रकारों, विज्ञापनदाताओं और शुभेच्छुओं को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मीडिया दस्तक परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।